हेलो प्यारे बच्चों, यू आर वॉचिंग माय चैनल ससुरा फिजिक्स। चलो बाबू, बिना समय वेस्ट किए सवाल को सॉल्व करते हैं। एक बार इस सवाल को अच्छे से पढ़ लो बाबू। तो आई होप बाबू एक बार तुम लोग इस सवाल को पढ़ चुका होगा। एक बहुत ही अच्छा सवाल है बाबू, ट्रिकी सवाल है। और बच्चा ये सब सवाल में भर भर के सिली मिस्टेक करके आता है बाबू। ध्यान से सुनना, सवाल में क्या बोल रहा है एकदम तुम समझ जाएगा। एक रॉड है बाबू जो कि कोना से हिंज किया हुआ है, और इस रॉड को अभी इस पोजीशन से क्या किए है, रिलीज किए, ठीक है। और इसके बगल में एक बॉल है, इस बॉल को भी यहां से अभी रिलीज किए, ठीक है ना। इस बॉल का तो एक्सेलरेशन सबको पता है, जी डाउनवर्ड्स होगा। ये तो पॉइंट मास से तो फ्री फॉल करेगा। तुमसे पूछा है रॉड के किस पॉइंट का एक्सेलरेशन उस बॉल के एक्सेलरेशन के बराबर होगा। बाबू याद करो, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में बॉडी का हर पॉइंट का एक्सेलरेशन अलग अलग होता है, याद है। हर पॉइंट हिंज को फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में बॉडी का हर पॉइंट हिंज को अपना सेंटर मानते हुए सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। हर पॉइंट का रेडियस अलग अलग होता है फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में। बताओ बेटा, किसी भी पार्टिकल का रेडियस कहां से मेजर किया जाता है, हिंज से मेजर किया जाता है, याद है ये सब बात। और याद करो, किसी भी पॉइंट के पास दो एक्सेलरेशन हो सकता है, एटी और एसी। याद है, एटी का फॉर्मूला अल्फा आर, एसी का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर आर। ये आर क्या है, हिंज से उस पॉइंट का दूरी। तो अलग अलग आर पर बाबू एक्सेलरेशन भी क्या है, हर पॉइंट का अलग अलग है। चलो सबसे पहले हम लोग को इस रॉड का क्या निकालना पड़ेगा, रिलीज के तुरंत बाद एंगुलर एक्सेलरेशन। लगाओ बेटा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। याद है ना, ये फॉर्मूला हमेशा हिंज के अबाउट लगता है, ताकि हिंज वाले फोर्सेस का टॉर्क ना लिखना पड़े। बताओ, पॉइंट ओ के अबाउट बस mg का ही तो टॉर्क आ रहा है। पॉइंट ओ से खींचो वो आर वेक्टर जो mg के परपेंडिकुलर है बेटा, ये l/2 ना। बताओ कितना होगा, mg l/2। टॉर्क इक्वल टू, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का हिंज के अबाउट कितना होगा, इस कोने वाले एक्सिस के अबाउट ml² 3 अल्फा। याद है ये सब, सॉल्व करवाऊ यहां से। बता अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, 3g/12 आ रहा है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ, देखो बेटा, रिलीज के तुरंत बाद तो रॉड का ओमेगा 0 होगा, तो हर पॉइंट का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो क्या होगा, 0। हर पॉइंट के पास केवल एक क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ना होगा। सर आपको ये कैसे पता, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही होगा। बेटा अल्फा क्लॉकवाइज है ना, तो ये रॉड अभी नीचे ना गिरेगा। तो हर पॉइंट को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना मिले, किधर मिलेगा, नीचे की तरफ ना मिलेगा। अरे क्योंकि अल्फा क्लॉकवाइज सेंस में ना है भाई। चलो बोलो, हिंज से किसी भी आर डिस्टेंस वाले पार्टिकल का, बेटा ये आर हिंज से मेजर होता है ना, हिंज से किसी भी आर डिस्टेंस वाले पार्टिकल का बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा आर। और तुमको कौन सा पॉइंट ढूंढना है जिसका एक्सेलरेशन इसके एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो बेटा एटी का वैल्यू को जी पुट कर दो बस, तो जी इक्वल टू अल्फा आर। बताओ यहां से आर का आंसर कितना आया, 12/3 आया। और बच्चा हड़बड़ी में ऑप्शन ए को टिक मार देता है 12/3, और इतना करने के बाद भी उसका -1 आ जाता है। सुनना ध्यान से, तुमसे है ना बाबू, उस पॉइंट का दूरी देखो, ए से पूछा है कि बी से पूछा है, सवाल में पढ़ लो। तुमसे उस पॉइंट का जो दूरी पूछा है ना, वो बी से पूछा है। लेकिन बाबू एटी इक्वल टू अल्फा आर से, आर तो हिंद से ना मेजर होता है, यानी कि ए से ना तुम दूरी निकाला है इस पॉइंट का 12/3। तो बताओ ए से दूरी है 12/3, तो बताओ बी से इस पॉइंट का दूरी कितना होगा, L-12/3। द आंसर इज L/3। इसलिए बाबू एग्जाम में
सवाल को बहुत आराम से पढ़ना चाहिए, इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आई होप तुमको ये वीडियो अच्छा लगा होगा बाबू, तुम कुछ सीखा होगा। चलो टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।